साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में हमने कराए थे विशेष शब्द, आज उसकी ये दूसरी क्लास है। विशेष शब्दों की दूसरी क्लास है। हम इसमें 8 टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक 7 टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक रहता है मुहावरे, फिर आता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, फिर आता है अनेक अर्थी शब्द, फिर उसके बाद में श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ वाले शब्द, भिन्नार्थक शब्द, उसके बाद में हम कराते हैं विलोम शब्द, उसके बाद में पर्यायवाची और उसके बाद में तत्सम तद्भव। तो ये 8 पोर्शन होते हैं हमारे विशेष वोकैब में, जिनमें से कुछ हम 5-5 के तौर पर कराते हैं, 5-5 वर्डों के तौर पर, और कुछ को हम कराते हैं एकक के तौर पर। जो टिपिकल है उसे 1 लिखते हैं और बाकी हम 5-5 लिखते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है ना। तो आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, एक भी सिंगल क्वेश्चन हिंदी बुक आपसे नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आप अपने नोट्स बनाकर चीज़ों को याद करिए। चीज़ों को अगर आप याद करते हैं तो चीज़ें है ना ठीक होती रहेंगी। ठीक है, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए, चीज़ों को आप याद करिए रेगुलर। ये वो क्वेश्चन है जो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने की पूरी संभावना है उनकी। ठीक है, तो अच्छे शब्द हैं ये। ठीक, चलिए पहला सवाल। तो पहला हम लिखते हैं, पहला हमारा टॉपिक है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। कुछ मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ होती हैं। ये हम लोग लिखते हैं 5, है ना। 5 कौन कौन से, देखिए। पहला है जस दूल्हा तस बनी बराता, पहला। दूसरा है जाके पाँव न फटे बिबाई, जाके पाँव न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई, सो क्या जाने पीर पराई। तीसरा हमारा का बरसा, का बरखा या बरसा, है ना। जब कृषि सुखाने, जब कृषि सुखाने। चौथा अपना कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल, है ना। पांचवा है अपना धोबी का कुत्ता, कुत्ता घर का न, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये 5 हमने लिख लिए हैं बेटा। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इनके अर्थ बताने होते हैं हमें कि इनका सही अर्थ क्या है। तो देखिए, पहला जस का मतलब होता है जैसा, दूल्हा जैसा दूल्हा, तस का मतलब होता है वैसी ही, बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी ही बारात होगी, है ना। जैसा दूल्हा वैसी बारात, इसका मतलब क्या है, सब एक जैसे, सब एक जैसे, सब एक जैसे। ये इसको हम कह सकते हैं सभी साथी एक जैसे। अगर सभी दोस्त एक जैसे हैं तो जैसे दोस्त हैं वैसी, है ना, हम हैं। हाँ, तो हम और हमारे दोस्त सब एक ही गुणों वाले होते हैं। तो जस दूल्हा तस बनी बराता, इसका मतलब सब एक जैसे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है बेटा सब साथी, है ना, सब साथी एक जैसे, सब साथी एक जैसे। सभी दोस्त जो हैं वो एक जैसे होते हैं, अर्थात जैसे हम
है ना, वैसी ही हमारी मंडली होती है, वैसी ही हमारी संगत होती है, वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं। तो सब एक जैसे या फिर सब साथी एक जैसे। ठीक है, तो जस दूल्हा तस बनी बराता, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं, देखिए जाके, जाके का मतलब होता है जिसके, पाँव न फटे बिबाई। आपने देखा होगा खासतौर से जाड़ों में पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं फट जाती हैं, इनमें बिबाइयाँ पड़ जाती हैं, है ना। तो जिसके पैर में कभी बिबाई ना पड़ी हो, जिसके पैर ही कभी ना फटे हों, सो क्या जाने पीर पर आई, है ना, सो क्या जाने पीर पर आई। पीर का मतलब होता पीड़ा या दुख, है ना, जिसे आज तक कोई दुख ना हुआ हो, यहाँ तक कि उसके कभी पैर भी ना फटे हों। ठीक है, उसके कभी पैरों में बिवाई भी ना पड़ी हो, अर्थात जिसने आज तक दुख ना देखा हो, उसे दूसरे के दुखों का क्या पता होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिस पर बीतती है वो ही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो जिस पर बीतती है वही जानता है ना बेटा। जिसको परेशानी होगी उसे पता है कि पीड़ा कितनी है ना। जैसा आपने सुना होगा कि भाई मान लीजिए कोई आदमी परेशान है ना, बहुत ज़्यादा कष्ट में, बहुत ज़्यादा परेशान में, तो हम सब लोग उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन वो कितना परेशान है, किस रूप में वो अपना जीवन गुजार रहा है। ठीक है ना। तो जाके पाँव न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ठीक, आगे है लिखा हुआ का वर्षा, है ना, ऐसी बरसात का क्या फ़ायदा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जा, है ना। का बरखा कहते हैं बारिश को, ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख जा, मतलब खेती सूख गई, है ना, उसके बाद बारिश हो तो उस बारिश का कोई लाभ होगा, नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि हानि होने के बाद, नुकसान होने के बाद उपाय अगर आप कर रहे हैं तो वो निरर्थक होते हैं, बेकार होते हैं। ठीक है, तो नुकसान होने के बाद उपाय निरर्थक होता है। अगर नुकसान हो गया है और उसके बाद उपाय अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है। मान लीजिए कोई आदमी परेशान है ना, अब वही वाली बात है, अभी कोरोना काल में तमाम जिंदगियां इस तरीके से, है ना, समाप्त हो गई जिनका कोई भरोसा नहीं था, है ना। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग भागते रहे, है ना, उधर पीड़ित व्यक्ति की जान चली गई और तब जाकर सिलेंडर मिला। तो ऐसे सिलेंडर के मिलने से क्या फ़ायदा, है ना, जब दूसरे की जानें ना बच पाई हो। ठीक है, तो वो जो उपाय किया गया, वो जो सिलेंडर लाया गया, वो बेकार ही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा, देखिए, है ना। कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल, है ना। अच्छा, कौवा अपनी चाल चला तो ठीक है, लेकिन कौवा एक्टिंग में चल लिया है ना। वो तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को फिल्मी जो सितारे होते हैं, है ना, उनकी तरह वो हेयर स्टाइल, है ना, जैसे वो दबंग पिक्चर आई थी, लोगों ने चश्मा उधर को रखा पीछे, कमर के गर्दन के पीछे, सब सलमान खान बने फिर रहे थे, है ना। तो आपको पता होगा वही वाली बात हुई ना, कौवा चला हंस की चाल। अबे कहाँ सलमान खान, कहाँ तू, कम से कम आंखों पे लगा ले भैया। तो कौवा चला हंस की चाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपने निजी गुणों को छोड़कर, अपने, है ना, अपने निजी गुण ही होते हैं, अपने गुण हो गए, चलिए, अपने गुणों को छोड़कर क्या बात है भैया, नाराज है क्या, अपने गुणों को छोड़कर है ना, दूसरे की नकल करना, अपने गुणों को छोड़कर दूसरे की अगर कोई नकल कर रहा है तो ऐसा मान लीजिए कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, है ना। वो आपने सुना होगा कि जो धोबी होते हैं वो कपड़े धोते हैं घाट पर ले जाकर, है ना। तो तुमने देखा होगा कि एक वो पट्टा होता है उनके पास में, उसे बोलते हैं कूता। वैसे कुत्ता नहीं होता, कूता होता है ना। तो कूता जो होता है जिस पर कपड़ों को रखकर पीटा जाता है, वो भारी होता है,
तो सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, इसको उठाकर क्या घर पर लेकर जाना है, बेकार लकड़ी का है ये, है ना। अब वो चूँकि उसे वहाँ भी नहीं छोड़ सकते कि कोई आदमी उठा ना ले, इसलिए वो घाट पे भी उसको नहीं छोड़ते, घर भी नहीं लाते, बल्कि घाट के आसपास जो घास फूस ये झाड़ियाँ होती हैं उनमें दुबका देते हैं वो। मतलब ना उसे घर लाते हैं और ना उसे घाट पर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो उनकी नज़र में, है ना, निकृष्ट है, घटिया है। इसलिए कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना घर लाते हैं ना घाट पर छोड़ते हैं उसको, बल्कि बीच में कहीं ना कहीं जो है झाड़ी वगैरह में दुबका देते हैं। तो उसको कहा जाता है बेटा कि निष्क्रिय व्यक्ति का या निकृष्ट, निकृष्ट बोलते हैं नीच, निकृष्ट व्यक्ति का या व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता। निकृष्ट का मतलब नीच आदमी अगर कोई है, ना वो घर में उसे सम्मान मिलेगा ना बाहर सम्मान मिलेगा। नीच आदमी की बात कर रही हूँ मैं। अगर कोई नीच व्यक्ति है तो ना घर में लोग उसकी इज्जत करते हैं ना बाहर उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना वो घर का रहता ना घाट का रहता। निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। तो देखिए मैंने 5 आपको बता दिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, पढ़ते रहिए, सब मोस्ट हैं, सब अच्छे हैं, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 5 हो गए अपने पास में मुहावरे और लोकोक्तियां। अब हम 5 की बात करेंगे। 5 आते हैं अपने पास में, देखिए 5 आते हैं अपने पास में बेटा। 5 हम लिखेंगे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अर्थात अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। चलिए, तो अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ये भी हम बेटा 5 करते हैं डेली के। ठीक है, 5 बनवर्ड होते हैं, जिनमें से पहला बनवर्ड अपने पास में जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है ना। दूसरा जो किए गए उपकार को नहीं मानता, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, सबने सुने होंगे ये, है ना। तीसरा जो उपकार करता है, जो उपकार करता है ना। चौथा जो मापा जा सके। पांचवा जो मापा ना जा सके। ये 5 जो है बनवर्ड है अपने पास में बेटा। ठीक है, ये सब ने आपने सुना होगा, जो किए गए उपकार को मानता है, मतलब जो दूसरे के एहसान को मानता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई एहसान किया है और अगर आप उस एहसान को मानते हैं तो आप उसके ऋणी हैं, है ना, आप उसके ऋणी हैं, आप उसका कर्ज लिए बैठे हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो एहसान को मानने वाला होता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो किए गए उपकार को मानने वाला, कृत का मतलब होगा किया गया, उपकार को मानने वाला, है ना, उसे ज्ञान है, नॉलेज है ना। कृत किया गया कार्य, ये ज्ञान, जो किसी ने एहसान करा है उसका ज्ञान है, एहसान है उसे, इसीलिए उसको बोलते हैं हम कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, सुना होगा आपने कृतघ्न, कृतघ्न बोलते हैं, है ना। वो एहसान कर दिया है आपने लेकिन उसको भूल चुका है, या भूला भी नहीं है तो मानेगा भी नहीं वो। ठीक है, जैसे किसी आदमी को आपने 500 रुपये दिए हो और कुछ समय बीत गया हो, है ना, और आप उससे कहने लगो, ठीक है,
हाँ, तो वो दूसरे के एहसानों को मानता नहीं है। वो कहता 500 रुपये के चक्कर में और तू जो है मुझे ऐसा कह रहा और वैसे कह रहा, ले अपने पैसे पकड़, है ना। जैसे वो आपने सुना होगा ना, एक व्यक्ति था और उसका एक बेटा था, है ना। वो किसी दूसरे व्यक्ति के घर उसका पिता नौकरी करता था। अब जब वो लड़का बड़ा हुआ, है ना, तो लड़का बड़ा होने के बाद में वो कहीं नौकरी वोकरी करने लगा, ठीक। तो होता क्या था, उसके पिताजी ने जो नौकरी करी थी किसी दूसरे व्यक्ति के घर, है ना, जब वो उनके घर को गया तो उसके बच्चों ने कहा, है ना, क्योंकि वो आप जानते हैं उसके पास कुछ पैसे हो गए, कुछ संपत्ति हो गई, है ना, तो वो थोड़ा सा अकड़ मिजाज में आ गया, है ना। और जाने के बाद में वो उनसे किसी मसले पर, किसी बात पर जो उल्टा सीधा बोलने लगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि तूने और तेरे बाप ने जो हमारा नमक खाया है, आज तू सब भूल गया है ना, ठीक है। तो बोला अच्छा, मैं क्यों भूलता। वो 5 रुपये 10 रुपये की नमक की थैली लेकर आया और मुंह को मारी उसने, ठीक है, ले पकड़ अपना नमक, अगर हमने तुम्हारा नमक खाया है तो अब इससे आपको पता चल गया ना, ऐसे आदमी, है ना, जो दूसरे के किए गए एहसान को, उपकार को नहीं मानते, है ना। 5 रुपये के नमक का पैकेट मार देते हैं दूसरे के मुँह पर, ठीक है। 500 रुपये अगर आपने किसी को दे दिए और आपने मांग लिए हैं, है ना, तो वो 500 रुपये आपके मुँह पर फेंक का मारता है कि ले अपनी 500 रुपल्ली पकड़, रुपये को रुपल्ली बता देता वो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता, अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कृतधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो उपकार करता है ना, जो उपकार करता है उसे बोलते हैं उपकारी, उपकार करने वाला, है ना। जो उपकार करता है, उपकार करने वाला है, वो उपकारी। जो मापा जा सके, जिसको आप नाप तोल कर सकते हो, जिसे नाप सकते हो, तोल सकते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा परिमेय। और जिसे मापा न जा सके, न उसे नाप तो नहीं सकते, उसे कहते हैं आप अपरिमेय। क्या बोलते हैं उसे कहते हैं अपरिमेय। तो हमारे पास में 5 थे बेटा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अर्थात वन वर्ड थे ये, सही है। नोट कर लेना, सब अच्छे वर्ड हैं, है ना। आज मैंने मोस्ट नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो मोस्ट नहीं है, बल्कि एक एक शब्द यहाँ से मोस्ट, और कई एग्जामों में कृतधन पूछा गया, कृतज्ञ पूछा गया। कृतधन और कृतज्ञ एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। चलिए, हाँ भैया, अब आता है अनेक अर्थी शब्द। अनेक अर्थी शब्द, शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक ही शब्द कराते हैं हम, जैसे पिछली क्लास में मैंने पंचानन करा था, जिसका मतलब होता है शिव होता है, सिंह होता है, प्रकांड विद्वान होता है। आज एक शब्द करा रहे हैं, इसका नाम है पंच, है ना। तो पंच के क्या क्या अर्थ हैं। पंच का मतलब होता है 5, पंच का मतलब होता है न्याय करने वाला, न्याय करने वाला या करने वाले, है ना। पंच का मतलब होता है ग्राम पंचायत, है ना। और इसी पंच का मतलब होता है ग्राम सरपंच, ग्राम सरपंच, है ना। तो याद रखें, पंच में, पंच का मतलब 5 भी होता है, पंच का मतलब होता है न्याय करने वाला, और पंच का मतलब होता है ग्राम पंचायत, और पंच का मतलब होता है ग्राम सरपंच, ठीक है। सवाल पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया है ना। मोस्ट है ये भी, पंचानन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ऐसे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं 5 विलोम शब्द, है ना। विलोम शब्द, विलोम शब्दों की संख्या भी हम रखते हैं बेटा 5। तो देखिए, एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द आता है जो आपने सुना होगा, परोक्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट है जी, है ना, सबको पता है, लिख दो जल्दी से जो लिख सकते हैं। दूसरा है उन्नति, कई एग्जामों की डिमांड रहा है ये भी, उन्नति, है ना। तीसरा है जय, है ना। चौथा आता है धर्म, पांचवा आता है पाप। 3 मैंने मोस्ट नहीं लिखे हैं, छोटे हैं, हल्के हैं, सबको पता भी होते हैं, है ना। परोक्ष का कई बार आता है, परोक्ष का लड़के अप्रत्यक्ष लगा देते हैं, जबकि परोक्ष का विलोम जो होता है वो होता है बेटा प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, जो हमारी आंखों के पीछे हो रहा है, हमारी अनुपस्थिति में हो रहा है, वो परोक्ष है। तो अगर, है ना, ये कहा जाए कि मैं ये किताब मैंने देखी है ना, तो प्रत्यक्ष है, नहीं देखी तो परोक्ष है। उन्नति आप जानते हैं तरक्की को कहा जाता है, उन्नति का विलोम या तो हम लगाते हैं अवनति, जो डिमोशन अंग्रेजी का वर्ड है,
या इसी को बोलते हैं पतन। जय जानते हैं, जय का मतलब होता है जीत, तो इसका उल्टा बनेगा हार, मतलब पराजय। धर्म आप जानते हैं, है ना, धर्म का बनता है अधर्म। पाप, पाप का बनता बेटा पुण्य। तो दो ज़्यादा मोस्ट हैं, इन पर ज़्यादा गौर दो, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। परोक्ष बहुत ज़्यादा आता, उन्नति बहुत ज़्यादा आता। बाकी 2-3 जो हैं थोड़े से ईजी हैं, उन्हें आप याद करें या ना करें वो सब आपको पता भी होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक रहता है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, है ना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में लगभग एक से होते हैं, लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, है ना। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मंदिर, मंदिरा, मदिरा, है ना, अंबुज, अंबुद, ऐसे मैंने शब्द कराए थे। दो मैं आज आपको बताता हूँ, एक होता कुल और एक होता बेटा कूल, है ना। एक शब्द मैं बताता हूँ, देखिए, एक आता अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। ये सवाल एग्जाम में, यूपी के एग्जामों में अक्सर पूछे जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना आप। कुल का मतलब होता है खानदान, कुल वो भी है संपूर्ण, और कूल माने होता किनारा, है ना। अपेक्षा होती है उम्मीद, उपेक्षा होता तिरस्कार, ठीक है। तो ये दो करके हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे पास में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कितने सेक्शन हो गए देखिए, पहला मैंने आपको मुहावरे करा दिए, दूसरा बनवर्ड करा दिया मैंने, अनेक अर्थी शब्द करा दिया, विलोम्स करा दिया, उसके बाद में मैंने आपको करा दिया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक पर्यायवाची बचे, तत्सम तद्भव बचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए तत्सम तद्भव की बात कर लेते हैं। तो तत्सम, पहला तत्सम लिखते हैं, फिर तद्भव, तत्सम लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग तद्भव, ठीक है। तो तत्सम देखिए क्या लिखते हैं, एक शब्द आपने पढ़ा होगा गंभीर, तत्सम शब्द है। एक होता है तीक्ष्ण, है ना, एक होता है अट्टालिका, एक चौथा होता है अमृत, है ना। पांचवा शब्द होता है उलूक, ठीक है। 5 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है बेटा। चलो देखो, गंभीर का तद्भव होता है बेटा गहरा। तुमने देखा होगा ये तो बड़ा गहरा आदमी है, इसका मतलब गंभीर है, डीप जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो गहरा, ठीक है। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, चटपटा, जिसको हम चटपटा बोलते हैं, तीखा, है ना। अट्टालिका जो आज 2 मंजिला हो गया, 2 मंजिल है ना, उसको पहला अट्टालिका, अटारी बोलते थे, अटारी, है ना। गांव में तो अटरिया बोलते थे, अटरिया, है ना, अटरिया वाली को ऐसा दूध ले आओ, ठीक। तो अटरिया, अटारी बोलते थे। अमृत, अमृत का होता है बेटा अमीय, और ये अमीय हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो अमीय शब्द जो है देखने में हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो आम का, है ना, पर्यायवाची हो, सॉरी, आम का पर्यायवाची हो। अमीय शब्द देखने में हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो आम का पर्यायवाची हो, लेकिन वो आम का पर्यायवाची नहीं है ना, बल्कि वो आम का पर्यायवाची नहीं है ना, बल्कि वो गड़बड़ होगी बेटा। चीज़ें कहाँ पहुँच गई, ढूंढना पड़ेगा। आ जा भाई,
नहीं नहीं आ रही है भाई, क्या वो दिक्कत है? नहीं आ रही है, दोबारा लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है चलिए लिख देते हैं दोबारा, ये नाराज़ हो गया पता नहीं क्यों, है ना। तत्सम, ये हो जाएगा तद्भव। ये भी भैया सरकार की तरह बोर्ड भी हमसे मजाक कर रहा है। ठीक चलिए, तो हाँ, तत्सम शब्द जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तत्सम शब्द होता अपने पास में गंभीर, है ना। तो गंभीर का मतलब होता है गहरा, तद्भव उसका, है ना। एक दूसरा शब्द मैंने बताया था आपको, अभी बताया था तीक्ष्ण, तो होता है तीखा। ठीक है, तीसरा शब्द मैंने अभी बताया था आपको अट्टालिका, इसको बोलते हैं अटारी, है ना। चौथा शब्द होता है अपने पास में अमृत, जिसको हम बोलते हैं अमीय। और जो बात चल रही थी, यहीं बोर्ड हमारा बिगड़ गया था, है ना। अमीय देखने में ऐसा लगता, गांव में आपने सुना होगा ना, बोले 10 रुपए की अमीय लिए ये सब्जी पकाएंगे, तो वो अमीय आमी नहीं है, आम नहीं है वो, है ना। ठीक है, हाँ, वो अमीय जो है वो तद्भव है अमृत का। और पांचवा होता है उलूक, है ना। उलूक का मतलब होता है उल्लू, उलूक का अर्थ होता है उल्लू। तो उस दिन मैंने आपको बात बताई थी, कुछ बात था पिछली क्लास की, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था देखिए 90% केसों में, अधिकांश केसों में होता क्या है कि जितने अर्धवर्ण हैं वो तद्भव तत्सम के केस में आते हैं अधिकांश केसों में। तो गंभीर में आधा में है, तीक्ष्ण में देखिए आधा छ है, अट्टालिका में आधा ट है, अमृत में आधा र है, उल्लू को छोड़ दो भैया तो उल्लू है ना। ठीक है, तो उल्लू ही है। ठीक है, तो इसमें ये अपवाद है, बल्कि ये 3 बातें जो हैं उसी चीज़ पर टिकी हुई है जो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि अधिकांश केसों में अर्धवर्ण जो हैं वो तत्सम में आते हैं और पूरे वर्ण जो हैं वो तद्भव में आते हैं। तत्सम थोड़े से अटपटे होते हैं, बोलते समय ऐसा लगता है वो जवान से निकल नहीं रहे हैं, अटक रहे हैं। जैसे गंभीर, है ना, गहरा थोड़ा आसान है, तीक्ष्ण तीखा थोड़ा आसान है, अट्टालिका, है ना, अटारी ज़्यादा आसान है, अमृत, है ना, अमीय थोड़ा आसान है, उलूक, उल्लू तो आसान है ही, है ना। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिए 5 तत्सम तद्भव, है ना। चलिए, तो हमारा एक सेक्शन यहाँ छूट गया जो कि हम करेंगे अब, जिसका नाम है पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची शब्द। तो उस दिन मैंने आपको एक पर्यायवाची शब्द बताया था और वो मैंने पर्यायवाची लिखवाया था विरासत का। विरासत को धरोहर कहते हैं, न्यास कहते हैं, दाय कहते हैं, पैतृक कहते हैं, उत्तराधिकार कहते हैं, इस तरीके से बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, तो आज जो हमारा पर्यायवाची है वो है आंख शब्द का। तो पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची शब्द हम लिखने जा रहे हैं आंख का। ठीक, और एग्जाम में आता बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आंख शब्द के पर्यायवाची जैसे एक होता अम्बक, अम्बक का मतलब होता आंख और अम्बु माने होता पानी। ठीक है, दूसरा अक्ष, अक्ष माने भी आंख होती है। तीसरा अक्षी, अक्षी माने भी आंख होती है। चौथा नज़र माने भी आंख होती है। पांचवा नेत्र माने भी आंख होती है। छठा नैन माने भी आंख होती है, नैन। और सातवां नयन माने भी आंख होती है ना। ऐसी 8वां वर्ड है चख, नवा शब्द है चक्षु, 10वां शब्द है ना, चश्म। ठीक है भैया, 11वां शब्द है दीदा, है ना। 12वां शब्द है दृष्टि। 13वां शब्द है दृग। 14वां शब्द है दीठी। ठीक है भैया, चलिए 15वां शब्द है प्रेक्षा।
16वां शब्द है प्रेक्षण, 17वां शब्द है ईक्षण, 18वां शब्द है लोचन, 19वां शब्द है विलोचन और 20वां शब्द है रूपेंद्रिय और 21वां शब्द है दर्शनेंद्रिय। अब तुम कहोगे कि भाई साहब इतने सारे कौन याद करेगा? अरे भैया मैंने कहाँ कही है तुम याद कर लो, ठीक है, मैं तो लिख रहा हूँ, केवल मैं बताता हूँ कैसे चीज़ें याद होंगी, देखो, ठीक है। चलिए, इसमें केवल आपको याद रखना, देखिए अक्षी, अक्षी, आपने गन्ना बोते हुए देखा होगा, गन्ने की एक आँख होती है जिसको काटा नहीं जाता, बोया जाता है। आलू को भी अक्षी विधि के द्वारा बोला जाता, तो अक्षी का मतलब होता आँख, है ना। इसमें सब आपको याद है, जैसे मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, लोग नहीं कहते नेत्र, तेरे नेत्र फूट गए, तेरे नयन फूट गए, तेरे, है ना, नयन नयन बोलते हैं। तो इसमें कोई याद मत रखो, मेरे हिसाब से नयन, नयन, नेत्र, नज़र सब याद रह जाएंगे, है ना। चख याद मत रखो, चक्षु जरूर याद रखो, ये सवाल एग्जाम में आता है ना। चक्षु याद रखो, ठीक है। चश्म से बना है चश्मा, तो चश्म याद रखो। दीदा सब जानते हैं, दीदा आँख का जो गुल्ला होता है। दृष्टि भी जानते हैं, फिर भी याद रख लो, दृष्टि वैसे नज़र को बोलते हैं, है ना। दृग जरूर याद रखो, दृग बहुत अच्छा शब्द है। दीठी भी बहुत अच्छा शब्द है, दीठी, है ना। प्रेक्षा जरूर याद रख लो, है ना, प्रेक्षा, ठीक है। प्रेक्षण, ईक्षण, लोचन याद रख लो बस। तो मैंने कहा इतने सारे याद रखो, मैंने तो कहा 5-6 याद रख लो केवल, है ना। अक्षी माने आँख होता, दृष्टि माने आँख होता, चक्षु माने आँख होता, द्रग माने आँख होता है, दीठी माने आँख होता है ना, प्रेक्षा माने आँख होता है, ठीक है बेटा, सही है, ठीक, हाँ जी। तो ये हमारे पास में हो गए पर्यायवाची, ठीक। पिछली क्लास की जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्लास सेक्शन नंबर पहला भाग जो पढ़ा, सेक्शन नंबर मैंने 2 कराया, इन पहले वाले को याद करो, रिवाइज करो, है ना। दूसरे वाले को आज याद करो, नोट्स बनाओ। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में अगर सामान्य हिंदी में कहीं भी वोकैब के क्वेश्चन आएंगे, आपसे एक भी नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, कहीं का भी एग्जाम आप दे लो, और उसमें अगर हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, वोकैब के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अवश्य यहाँ से आपको मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिए, है ना, लगातार आप 1-1.5 महीने चलिए तो सही, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुँच जाएगा, और धीरे धीरे करके आपके पास में वोकैब का ढेर लग जाएगा, और हिंदी का कोई भी प्रश्न जो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना, ठीक है। हमारे चैनल को बेटा और लोगों तक शेयर कर दो, ठीक, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए, जो लोग, है ना, जिनका वोकैब कमज़ोर है, उनको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। 5-5, 10-10 करके हम सब चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।